सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप you will be fine. Mathematics class 9 exercise 3.2 question number 1. Consider the universal set x such that x is a multiple of 2 and x की वैल्यू है greater than 0 and less and equal to 30. x की वैल्यू आपने 0 से ग्रेटर लिखनी है और इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये देखें, मल्टीपल ऑफ 2, लिस्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। आपको ये यूनिवर्सल सेट ए और बी दिया, आपने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो ये यूनिवर्सल सेट है, मल्टीपल ऑफ 2 है और x की वैल्यू क्या है, 0 से ग्रेटर और 30 से इक्वल। देखो मल्टीपल ऑफ 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8 अप टू 30। ओके, ये मैंने मल्टीपल ऑफ 2 लिख लिए है और कहाँ तक, इक्वल टू 30, तो ये 30 तक। और ए में क्या, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 6। ए में मल्टीपल ऑफ 6 लिखने हैं, तो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 18, 6 3 ज़ा और 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो यूनिवर्सल सेट 30 तक है, तो आपने जो इस सेट ए और बी है इसके एलिमेंट भी 30 तक लिखने हैं। बी क्या था, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 8। 8 की मल्टीपल 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। तो वो 30 से ग्रेटर हो जाता है, इसीलिए हम 24 तक लिखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। हमने सेट को टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। अब नेक्स्ट है इसका बी पार्ट में, फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, वी विल राइट द कॉमन वैल्यू बिटवीन टू सेट, सेम वैल्यू। ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। पहले ए सेट है तो सेट ए की वैल्यू मैंने लिख ली, फिर इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन का साइन पुट कर दिया, लिख लिया। बी है तो बी की वैल्यू मैंने लिख ली। बी की वैल्यू क्या थी, 2 16 एंड 24। अब जब दो सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन हो तो इसका मतलब है हमने कौन सी वैल्यू लिखनी है, जो कॉमन वैल्यू जो दोनों सेट में, तो सेम वैल्यू। तो 24 इसमें भी है और 24 इसमें भी, सेट ए और बी में। सो इंटरसेक्शन हमारा 24 आ जाएगा। अब इसका जो थर्ड पार्ट था, इसको हमने वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करना था। सेट ए के एलिमेंट क्या थे, 6 12 18 24 30। सेट ए के एलिमेंट 6 12 18 24। देखें ए और बी दोनों में कॉमन है, तो ये कॉमन एलिमेंट इधर लिखेंगे। और बी में क्या था, 8 16 और 24। 8 16 और 24, इसमें जो कॉमन था उसको वन टाइम लिखेंगे। और जो यूनिवर्सल सेट है 2 से लेकर 30 तक, ये आ जाएगा 2 4। देखें 2 4 6 8, 2 4, फिर 6 इसमें है, 8 इसमें है, 10 इधर आ जाएगा, 10 के बाद 14, 14 के बाद 16 वो बी में है, इसमें दोबारा नहीं हमने लिखेंगे। और 16 के बाद हमारा 18 आ जाएगा, वो ए सेट में, वो भी नहीं लिखेंगे। और 20, ये फिर 22 और 24 ये कॉमन आ जाएगा, ये 26। ये है यूनिवर्सल सेट, ये है वेन डायग्राम। इसमें सेट ए लिखे एलिमेंट लिखेंगे, सेट बी के लिखेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको वन टाइम लिख लेंगे। जो ए और बी के अलावा जो यूनिवर्सल सेट में बाकी तमाम एलिमेंट लिख लेंगे यूनिवर्सल सेट के, लेकिन जो ए और बी में आएगा वो उसको हम नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें एक्स सच दैट एक्स इज इंटीजर एंड एक्स की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 150। ठीक है, 150 तक है और 0 से ग्रेटर है। और इसमें जी क्या है, एक्स सच दैट एक्स 2 की पावर m है फॉर इंटीजर, और m की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस एंड इक्वल टू 12 है। h है एक्स सच दैट एक्स इज द स्क्वायर, इसको स्क्वायर में लिखना है। पार्ट 1 में लिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। g और h को हम टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ये यूनिवर्सल सेट क्या था, इंटीजर था, 0 से लेकर 150 तक। ये देखिए यूनिवर्सल मैंने इंटीजर लिखा है 0 से लेकर 150 तक। जो d था उसमें था 2 की पावर m और 0 से लेकर 12 तक। 2 की पावर m लें
यानी m की वैल्यू अगर 0 हो, 2 की वैल्यू 0 हो तो 1, 2 की वैल्यू 1 हो तो 2, 2 की पावर 2 हो तो 4, 2 की पावर 3 हो तो 8। यानी हमने पावर कहाँ तक लेनी, 2 की पावर 12 तक, तो 128 आ जाएगा। अब इसमें 128 तक लेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा पावर लेंगे तो वो 150 से इंक्रीज़ हो जाएगा यूनिवर्सल सेट से। जो एज था वो हमने स्क्वायर लिखने डिजिट्स के, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह 5, 6, 7, 8 का स्क्वायर लेते हैं जाए अप टू 144, क्योंकि इससे बाद नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर लेंगे वो 150 से इंक्रीज़ कर जाएगा। अब ये हमने टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है ऑल एलिमेंट को। अब जी यूनियन एच फाइंड आउट करना है। यूनियन का क्या मतलब होता है, वी विल राइट ऑल द वैल्यू विच आर इन बोथ सेट ए एंड बी, यानी जी और एच में जो दोनों वैल्यूज हैं उनको लिखेंगे। ये देखिए जी की वैल्यू, फिर यूनियन सेट एच की वैल्यू। तो यूनियन का मतलब है वी विल राइट बोथ वैल्यू विच बिलोंग टू सेट जी एंड एच, बट दे शुड बी नो रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट, यानी जो वैल्यू 2 टाइम आएगी उसको 1 टाइम लिख लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने ऑल वैल्यूज लिख ली, लेकिन जो 64 2 टाइम आया था इसको 1 टाइम लिखा। इस तरह जो डिजिट 4 2 टाइम था उनको 1 टाइम लिखा। सो ये हमारा यूनियन आ गया। इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, पहले जी है तो जी की सेट लिख लेंगे, फिर इंटरसेक्शन का साइन, एच है तो एच का जो वैल्यू है वो लिख लेंगे। जब 2 सेट्स के दरमियान इंटरसेक्शन का साइन हो तो इसका मतलब इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, कॉमन वैल्यू। तो इसमें देखिए 1, 4, 16 एंड 64, 1, 4, 16 एंड 64, these terms are common in both sides, so our intersection is 1, 4, 16 and 64. I hope you will understand. In case of any problem you can ask me. Thank you. Have a nice day. Allah Hafiz.